नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हमने MS वर्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 100 मतलब कि 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप MS वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक वीडियो में आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। इस वीडियो में MS वर्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। यदि आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हमें यहां पर यह बताना है। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, किसी एक फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो जो MS वर्ड है वह टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के काम में आता है। मतलब MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको टेक्स्ट टाइप करने की, टेक्स्ट को एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है। और इसके लिए हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर को। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है और MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने मिले। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है और पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। MS वर्ड को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। जो MS ऑफिस है उसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस इस प्रकार के कई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो MS ऑफिस है वह मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है जिसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। मतलब कि MS वर्ड को भी किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड को या MS ऑफिस को, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपको एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। एमएस वर्ड को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो यहां पर हम 100 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ हमें 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने भी मिलने वाले हैं। यदि आप 100 क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो उसी के साथ आपके लगभग 100 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएंगे। यहां पर एमएस वर्ड से रिलेटेड हमारे सभी प्रश्न एक ही वीडियो में तैयार होने वाले हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? हम एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या डेटाबेस? तो एमएस वर्ड जो है वह हमें डॉक्यूमेंट बनाने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट बनाने की। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट, और एक्सेल में बनने वाली फाइल को बोला जाता है वर्कबुक, जिसमें सीट होती है, स्प्रेडशीट होती है। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। एमएस एक्सेस में बनने वाली फाइल को कहा जाता है डेटाबेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बहुत ही बेसिक लेवल से हमने यह क्वेश्चन तैयार करे हैं और आने वाले जो क्वेश्चन है वह आपको मीडियम लेवल के और एडवांस लेवल के भी यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो हम उसको किसी एक नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई नाम नहीं देते हैं तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक फाइल को क्या नाम देता है? वह कहलाता है फाइल का डिफॉल्ट नेम। जब आप फाइल बनाते हो तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक फाइल को एक नाम दे देता है अपने आप, उसे कहा जाता है डिफॉल्ट नेम। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में जो फाइल क्रिएट होती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डीओसी, डॉक्यूमेंट, डीओसी1 या डॉक्यूमेंट1? तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट1, डॉक्यूमेंट1। एमएस वर्ड में बनता है डॉक्यूमेंट और बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट1 एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीपीसीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्सटेंशन। एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि यह फाइल किस प्रकार की है, यह फाइल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, यह रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx। .docx एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। .xlx होता है एमएस एक्सेल का। .pptx होता है पावर पॉइंट का। तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल का होता है .xlsx और पावर पॉइंट का होता है .pptx। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, .docx एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? रीसेट फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड में रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? रीसेट फॉर्मेटिंग मतलब यदि आपने टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, तो वह फॉर्मेटिंग कहलाती है। यदि हमें एक साथ टेक्स्ट की सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाना है, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है रीसेट फॉर्मेटिंग। हमसे पूछा गया है रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए रीसेट फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से हम किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, मतलब रीसेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस स्पेस रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
एमएस वर्ड में रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब क्या होता है? रिपीट लास्ट एक्शन मतलब आपने एमएस वर्ड पर लास्ट टाइम अभी जो भी टास्क परफॉर्म किया है, जो भी काम किया है, उसी को रिपीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी किसी टेक्स्ट को बोल्ड किया, अब हमें दूसरे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मतलब लास्ट टाइम जो एक्शन परफॉर्म किया गया उसी को रिपीट कर देना। तो जो काम आपने लास्ट में किया है उसी को बार बार दोहराना कहलाता है रिपीट लास्ट एक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। यह है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। जो रिपीट लास्ट एक्शन है इसको हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। F4 से रिपीट लास्ट एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब में प्राप्त होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हो डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड में, तो कुछ वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है और कुछ वर्ड के नीचे ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है। जहां पर रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और जहां पर ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि रेड कलर की अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है। ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रामर की मिस्टेक को। और इन दोनों को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है वह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर समझने मिले। स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब में मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की ब्लैंक होती है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर अपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझ लिया। स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, और यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में ओनली टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्यूमेंट में हमें ओनली टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो शॉर्टकट की कौन सी यूज होगी? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हो और आप उसको अंडरलाइन करते हो Ctrl+U से, Ctrl+U से अंडरलाइन किया जाता है नॉर्मली, लेकिन जब आप Ctrl+U से अंडरलाइन करते हो तो आपने देखा होगा टेक्स्ट के साथ साथ स्पेस भी अंडरलाइन हो जाता है। टेक्स्ट के साथ साथ स्पेस भी अंडरलाइन हो जाता है। हमसे यहां पूछा गया है हमें केवल टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट में ओनली टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, हमें केवल टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। नॉर्मली अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U, लेकिन यदि आपको विदाउट स्पेस के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+W। आपको याद रखना है विदाउट स्पेस से, विदाउट, और विदाउट की स्पेलिंग किससे चालू होती है? W से। तो विदाउट स्पेस के टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+W यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+W से हम केवल टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं विदाउट स्पेस को अंडरलाइन किए। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल एक तो होता है नॉर्मल पेस्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट कॉपी किया है या कट किया है और उसको पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, जो आप नॉर्मल पेस्ट के लिए यूज करते हो। हमसे यहां पर पूछा गया है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ पेस्ट करना, उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+V। नॉर्मल पेस्ट की होती है Ctrl+V, स्पेशल पेस्ट करना है तो Alt ऐड हो जाएगा। मतलब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+V।
ऑल्ट कंट्रोल भी या कंट्रोल ऑल्ट भी कह सकते हैं, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकती है? जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो और उसकी फॉन्ट साइज बढ़ाते हो तो आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी कर सकते हो? मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है एमएस वर्ड में 1638 1638। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को मैक्सिमम 1638 तक बढ़ाया जा सकता है और यह काम आप शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि रिबन में जो हमें लिस्ट दी जाती है फॉन्ट साइज की वह तो 8 से लेके 72 तक होती है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से मैक्सिमम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है, तो वहां पर आंसर आएगा 72, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो खुलता है रिबन में फॉन्ट साइज का उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72, मिनिमम होती है 8। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की से इसको बढ़ाएंगे तो आप इसको 1638 तक बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में या डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1638। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। डॉक्यूमेंट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? अभी हमने मैक्सिमम फॉन्ट साइज का एक क्वेश्चन समझा, अब हमसे पूछा गया है मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। तो यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को कम करेंगे तो मिनिमम हो जाती है 1 शॉर्टकट की के माध्यम से। लेकिन यदि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8। जो हमारे सामने रिबन में इस प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से हम फॉन्ट साइज को मिनिमम कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। मतलब डॉक्यूमेंट में या एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? हैंगिंग इंडेंट, जब हम एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए इंडेंट यूज किए जाते हैं। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? जिसमें हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे होती है और बाकी सभी लाइन पीछे होती हैं। यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, जिसमें यह प्रतीत होता है, यह शो किया जाता है कि फर्स्ट लाइन पर बाकी सभी लाइन को टांग दिया गया है, हैंग कर दिया गया है। हैंगर पर किसी चीज को टांगा जाता है, उसी प्रकार से फर्स्ट लाइन के नीचे अदर सभी लाइन को टांग दिया जाता है, यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। और आप यदि इसको देखें तो इसमें टी का सिंबल बनता है, टी का। हैंगिंग इंडेंट में टी को याद रखना है तो कंट्रोल टी होती है शॉर्टकट की हैंगिंग इंडेंट की। हैंगिंग इंडेंट यदि आपको सेट करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हैंगिंग इंडेंट को हटाने की, रिमूव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वह होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट को सेट किया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को रिमूव किया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार करे। हैंगिंग इंडेंट को सेट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी और हैंगिंग इंडेंट को हटाने की, रिमूव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट टी। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-3 क्वेश्चन तैयार करने मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन को यहां पर डिजाइन किया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यह। टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? जब हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। और अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की है, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की है, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की है और जस्टिफाइड अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं और हमने चारों की शॉर्टकट की को भी यहां पर समझा है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को।
वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है। पहले आपको यह समझना होगा कि वर्ड काउंट ऑप्शन होता क्या है। वर्ड काउंट एक ऐसा ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को काउंट करता है। मतलब आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ टाइप करे गए हैं, कितनी लाइन टाइप करी गई हैं, कितने वर्ड टाइप करे गए हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, इस प्रकार की कंप्लीट रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट। इसका नाम ही है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मतलब आपकी फाइल में काउंटिंग करता है, कितने पेज आपने टाइप करे हैं, कितने पैराग्राफ टाइप करे हैं, कितनी लाइन टाइप करी है, वर्ड टाइप करे और कैरेक्टर, उसे कहा जाता है वर्ड काउंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है और यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में जितने भी चेकिंग करने वाले ऑप्शन हैं वह सभी हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? वर्ड काउंट से संबंधित दूसरा प्रश्न, और इसका आंसर हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझ लिया है। वर्ड काउंट जिसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट जी, जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। जो भी चेकिंग करने वाले, ट्रैकिंग करने वाले ऑप्शन हैं वह सभी हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमें डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग को नॉर्मली आप जो ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते हो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी और कंट्रोल भी से आप पेस्ट करते हो, यह तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना मतलब फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मेट पेंटर जो होता है वह फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जब हम किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखते हैं तो वह कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है वह सुपर स्क्रिप्ट है। और एक होता है सब स्क्रिप्ट जिसमें टेक्स्ट को नीचे लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा CO2 तो 2 को नीचे लिखा जाएगा। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना। सुपर हमेशा ऊपर रहता है सुपर, और सब नीचे रहता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करने पर टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है और कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करने पर टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट हो जाता है। तो हमने दोनों ऑप्शन की शॉर्टकट की एक साथ समझी। सुपर स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सब स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमने सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी समझी और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी समझी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? चेंज केस, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जिसके द्वारा हम टेक्स्ट को अलग अलग केस पर टाइप कर सकते हैं। लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, इस प्रकार के कई केस होते हैं, 5 केस होते हैं एमएस वर्ड में। तो यदि हमें केस को चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 प्रकार के केस को यूज किया जा सकता है। एमएस वर्ड में चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस को चेंज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 और शॉर्टकट की से 3 केस को यूज किया जा सकता है, लेकिन टोटल केस होते हैं 5। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है?
एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। अब हमसे पूछा गया है जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो अपने आप बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+L। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? लाइन स्पेसिंग क्या होती है पहले आपको यह समझना होगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब है जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो दो लाइनों के बीच में कुछ गैप होता है, स्पेस होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेस। दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसे कहा जाता है लाइन स्पेस। और हमसे पूछा गया है डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है, मतलब अपने आप कितना लाइन स्पेस सेट होता है। बाय डिफॉल्ट होता है 1.15 लाइन स्पेस सेट होता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में, मतलब एमएस वर्ड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.15 लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में होती है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग या 1 लाइन स्पेसिंग सेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यदि आपको सिंगल लाइन या 1 लाइन का स्पेस सेट करना है तो कंट्रोल+1 उसकी शॉर्टकट की होती है। यदि आपको डबल लाइन स्पेस सेट करना है 2 लाइन स्पेस तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+2। और यदि आपको 1.5 लाइन स्पेस सेट करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+5। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है 1.15, 1 लाइन स्पेस सेट करने के लिए कंट्रोल+1, 2 लाइन या डबल लाइन स्पेस सेट करने के लिए कंट्रोल+2 और 1.5 लाइन स्पेस सेट करने के लिए कंट्रोल+5। यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन को समझा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यू पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि हमें एक नया पैराग्राफ बनाना है तो हम एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? स्पेस की, कंट्रोल की, ऑल्ट की या एंटर की? तो जब भी हम एंटर की को प्रेस करते हैं तब एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है, मतलब पैराग्राफ को क्रिएट करने की शॉर्टकट की होगी यहां पर एंटर की। एंटर की को प्रेस करने पर एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड ऑप्शन, यदि आपको डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है, सर्च करना है या ढूंढना है तो आप फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F। फाइंड की स्पेलिंग में F होता है तो कंट्रोल+F फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल+H रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल+G गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल+K हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल+F, रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल+H, गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल+G और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+K। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, पेज ब्रेक मतलब यदि हमने एमएस वर्ड में एक पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप किया है और उस टेक्स्ट में से कुछ टेक्स्ट को हमें सेकंड पेज पर ट्रांसफर करना है, मतलब पहले पेज को ब्रेक करके कुछ टेक्स्ट को, कुछ मैटर को हमें सेकंड पेज पर भेजना है, तो उसे कहा जाता है पेज ब्रेक। इसके द्वारा आप अपनी फाइल में एक ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हो। पेज ब्रेक के द्वारा हमारे एक पेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके एक से अधिक पेज पर शो किया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम एक ब्लैंक पेज भी अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की को समझा था। हाइपरलिंक जो कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक फाइल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। दो या दो से अधिक फाइल को आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K। हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट में के आता है और इसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है? कंट्रोल+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। कंट्रोल+H होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की। कंट्रोल+L होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। कंट्रोल+J होती है जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। तो एक साथ हमने 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि हमें डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? कमेंट क्या होता है पहले हमें यह समझना होगा। कमेंट का मतलब है यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और हमें किसी वर्ड से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है, हमें किसी वर्ड का मीनिंग शो करना है, फुल फॉर्म शो करना है, तो हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। एक शब्द से एक वर्ड से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है और कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-Alt-M। कंट्रोल-Alt-M से कमेंट को इंसर्ट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल-Alt-M कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में हेडर कहां होता है? हेडर फुटर से संबंधित यह क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। हेडर और फुटर में डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर और बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। डॉक्यूमेंट के टॉप पर होता है हेडर और डॉक्यूमेंट के बॉटम में होता है फुटर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टॉप ऑफ द पेज। पेज के ऊपर वाले हिस्से में होता है हेडर और पेज के नीचे वाले हिस्से में होता है फुटर। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार करे। हेडर होता है पेज के टॉप पर मतलब ऊपर और फुटर होता है पेज में नीचे मतलब बॉटम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। OLE एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा फीचर है जो 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा देता है। यदि हमें MS वर्ड को MS एक्सेल से लिंक करना है, पावर पॉइंट से लिंक करना है, पेंट ब्रश से लिंक करना है, तो उसके लिए OLE का यूज किया जाता है। OLE के द्वारा 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिंक कर दिया जाता है और OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OLE को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। और OLE के द्वारा 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है? ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि ड्रॉप कैप होता क्या है। आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा, हमारे पैराग्राफ के किसी एक कैरेक्टर को या किसी एक वर्ड को 2-3 लाइन में एक बड़ी साइज पर शो किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो W को 3 लाइन में शो किया जा रहा है, यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप मतलब किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को गिरा देना, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर देना। हमसे पूछा गया है जब हम ड्रॉप कैप को यूज करेंगे तो अपने आप कितनी लाइन ड्रॉप होती हैं? अपने आप ड्रॉप होती हैं 3 लाइन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इंडेंट, जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो पेज पर, यह हमारा पेज है,
हमने यहाँ पर यह कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, तो आपने देखा होगा टेक्स्ट में लेफ्ट साइड पर कुछ स्पेस होता है और राइट साइड पर कुछ स्पेस होता है, जिसे कहा जाता है इंडेंट। टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड पर जो स्पेस होता है, मार्जिन होते हैं, इसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, इसे राइट इंडेंट कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है इंडेंट को यदि हमें बढ़ाना है, मतलब यहां पर जो स्पेस है इसको बढ़ाना है, उसे कहा जाएगा इंक्रीज इंडेंट। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? Ctrl+M से हम इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। Ctrl+M इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? डिक्रीज मतलब कम करने की, तो वह शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। Ctrl+Shift+M से इंडेंट को घटाया जाता है और Ctrl+M से इंडेंट को बढ़ाया जाता है। तो हमने यहां पर एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक पेज ओरिएंटेशन है? निम्न में से क्या एक पेज ओरिएंटेशन है? पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज की स्टाइल। जब हम कोई पेज तैयार करते हैं तो पेज हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है वर्टिकल ओरिएंटेशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ओरिएंटेशन को बोला जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पेज की दो ही ओरिएंटेशन होती हैं, वर्टिकल वाली ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल वाली मतलब लैंडस्केप। तो यहां पर जो ओरिएंटेशन है वह है हमारी लैंडस्केप, यहां पर और दूसरी कोई ओरिएंटेशन नहीं दी गई है। पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज वर्टिकल शो किया जाता है और लैंडस्केप में हमारा पेज हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हमें डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+M इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। MS वर्ड में हेल्प लेने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। कौन सी फंक्शन की है जिसका उपयोग हेल्प लेने के लिए किया जाता है? यदि हमें MS वर्ड में कोई हेल्प लेनी है तो कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा? F1 फंक्शन की। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और यदि उसमें आपको कोई हेल्प लेनी है, कोई चीज समझनी है, तो वहां पर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है F1 की को। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में जो हेल्प होती है वह F1 की के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो MS वर्ड में हेल्प लेने के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। MS वर्ड का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज्ड किया गया था? यह MS वर्ड के जीके से लिया गया है क्वेश्चन। हमने यह तो पढ़ा है कि MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड का पहला वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था? MS वर्ड का पहला वर्जन 1983 में रिलीज किया गया था। 1983 में MS वर्ड का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। 1983 में MS वर्ड का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो हमें फॉर्मेटिंग करने की सुविधा देता है। यदि हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसकी शॉर्टकट की हमसे पूछी गई है। तो यदि आप इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को समझें तो आपको आंसर आसानी से पता चल जाएगा। Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। अब एक ही ऑप्शन बचा है Ctrl+D। Ctrl+D से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। MS वर्ड में ब्लैंक एक प्रीडिफाइंड
डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। मतलब हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में हमें कुछ बने बनाए आकर्षित टेक्स्ट दिए जाते हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, वह क्या होते हैं। एमएस वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। मतलब यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में आकर्षित स्टाइल में कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अलग अलग आर्ट के वर्ड यूज करना, स्टाइलिश टेक्स्ट को यूज करना, जिसके लिए एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्ड आर्ट एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट को लिख सकते हैं और डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ड डॉक्यूमेंट में रेड जिगजैग अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीचे, किसी टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन, जिगजैग मतलब इस प्रकार की अंडरलाइन शो हो रही है तो वह क्या रिप्रेजेंट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा था। जब हमारे किसी शब्द के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक है। आपको जिगजैग लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। जिगजैग उस लाइन की स्टाइल होती है जो कि इस प्रकार से होती है। यदि रेड कलर की जिगजैग लाइन है मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक है, और ब्लू या ग्रीन कलर की जिगजैग लाइन है अंडरलाइन में तो ग्रामर की मिस्टेक है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग की मिस्टेक को रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन से शो किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। हमने डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड के पेज में बहुत सारा टेक्स्ट टाइप कर रखा है। हमें किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, एंटर की, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या डबल क्लिक। तो आप डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप करते हो, यदि आपको एक कंप्लीट शब्द को, एक कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पर वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। तो एक शब्द को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने पर कोई भी शब्द सिलेक्ट हो सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किसी वर्ड का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम मतलब विलोम या विरोधी शब्द फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यदि आपको एमएस वर्ड में किसी वर्ड का सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम मतलब विलोम या विरोधी शब्द फाइंड करना है तो यूज किया जाता है थिसोरस ऑप्शन को। थिसोरस ऑप्शन के द्वारा किसी शब्द का सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड किया जा सकता है। थिसोरस ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। तो थिसोरस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमने एक साथ समझ लिए। सिनोनिम और एंटोनिम कौन फाइंड करता है, थिसोरस, जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, और शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थिसोरस ऑप्शन के द्वारा हम सिनोनिम और एंटोनिम को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए, सेव एज मतलब यदि एक फाइल पहले से सेव है और उसी फाइल को हमें एक नए नाम से सेव करना है, दोबारा सेव करना है, तो कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाएगा। एक फाइल जो पहले से बनी है, यदि हमें उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। एक पहले से सेव फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। F12 फंक्शन की से हम फाइल को सेव एज कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। F12 से फाइल को सेव एज किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने की ब्लैंक शॉर्टकट की है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करना है। हमने इसी वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को रीसेट करना भी सीखा है। रीसेट फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रीसेट करता है। अब हमसे पूछा गया है
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब यदि आपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज किया है, पैराग्राफ का इंडेंट चेंज किया है, लाइन स्पेसिंग चेंज करी है और आप उन सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए Ctrl+Q का यूज किया जाता है। Ctrl+Q, Ctrl+Q पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि हमें नई फाइल बनानी है, नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+N। Ctrl+M से इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है। Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Y रीडू की शॉर्टकट की होती है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड की फंक्शन की क्या होती है? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड मतलब जो हमारा सिलेक्शन है उसको आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने डॉक्यूमेंट में 2 लाइन को अभी सिलेक्ट करके रखा है। अब उन 2 लाइन को हमें सिलेक्ट रखते हुए आगे और सिलेक्शन करना है तो एक ऑप्शन होता है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। F8 से हम सिलेक्शन मोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। आपने जितना डेटा, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा है उसको आगे और सिलेक्ट करने के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड की शॉर्टकट की होती है F8 की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? MS वर्ड पेज को शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्रकार के व्यू प्रोवाइड करता है। हमसे पूछा गया है MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू मतलब जो हमें ऑटोमेटिक दिया जाता है, अपने आप दिया जाता है। तो MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। और प्रिंट लेआउट व्यू में हमारा पेज बिल्कुल वैसा शो होता है जैसा पेज हमारा प्रिंट आउट में निकलता है। प्रिंट लेआउट व्यू मतलब जैसा प्रिंट आउट निकलेगा वैसा हमारा पेज इसमें शो होता है, और यह MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कितने % तक जूम किया जा सकता है? जो हमने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है, पेज बनाया है, उसको मैक्सिमम कितने % तक जूम कर सकते हैं? 100%, 200%, 300% या 500%? डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है। 500% तक। डॉक्यूमेंट को अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमें MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी? शॉर्टकट की से यदि आप टेक्स्ट की फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift>। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, है ना? तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए भी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift>। इससे फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है, घटाने की, तो शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+Shift<। मतलब छोटा है। तो फॉन्ट साइज को कम करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift<, और फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift>। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? यदि हमें MS वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी काम को रिकॉर्ड करके रखना है, MS वर्ड में कई बार हमें
ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होता है। ऐसा कोई काम होता है जो बार बार करना होता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब जरूरत होगी तो दोबारा उसे प्ले कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी समय बच जाता है, जिसके लिए यूज किया जाता है मैक्रो को। मैक्रो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है और फ्यूचर में हम उस एक्शन को कभी भी प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैक्रो के द्वारा किसी एक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस मार्जिन का उपयोग डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन मार्जिन से संबंधित है। जो डॉक्यूमेंट होता है, पेज होता है, उसमें 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन तो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। लेकिन एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग कराने के काम में आता है। एमएस वर्ड के पेज पर हम गटर मार्जिन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बाइंडिंग कराने के काम में आता है। और गटर मार्जिन 2 जगह पर सेट किया जा सकता है, एक तो लेफ्ट साइड पर और एक टॉप पर। गटर मार्जिन केवल 2 जगह सेट होता है, लेफ्ट पर या टॉप पर। गटर मार्जिन का यूज बाइंडिंग के लिए किया जाता है और यह लेफ्ट या टॉप में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वर्ड पर 3 टाइम्स क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है? हमने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप किया है और यदि हम किसी शब्द पर, किसी अक्षर पर रेगुलर 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या सिलेक्ट होगा? हम लेफ्ट क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक, राइट क्लिक करते हैं डबल क्लिक करते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है 3 टाइम्स क्लिक, रेगुलर 3 बार क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होगा? कोई अक्षर मतलब कैरेक्टर, कोई शब्द मतलब वर्ड, सेंटेंस मतलब कि वाक्य या पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद। तो यदि आप किसी कैरेक्टर पर या किसी वर्ड पर रेगुलर 3 बार क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में, तो एक कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पैराग्राफ के किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी वर्ड पर 3 बार रेगुलर क्लिक करें तो वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में एंड नोट कहां इंसर्ट होता है? एंड नोट, डॉक्यूमेंट में हम 2 नोट ऐड कर सकते हैं, एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट और फुट नोट, एंड नोट और फुट नोट में अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी वर्ड से रिलेटेड, किसी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। हमने अपनी फाइल में जो टेक्स्ट टाइप किया है उससे रिलेटेड यदि हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है तो हम एंड नोट या फुट नोट में ऐड कर सकते हैं। जो एंड नोट होता है यह डॉक्यूमेंट के लास्ट में, फाइल के लास्ट में ऐड होता है, और जो फुट नोट होता है वह प्रत्येक पेज के लास्ट में ऐड होता है। एंड नोट मतलब एंड में होगा, एंड में, एंड मतलब एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब फाइल के लास्ट में, और एक होता है फुट नोट जो कि इंसर्ट होता है एंड ऑफ द पेज। प्रत्येक पेज के लास्ट में आता है फुट नोट और एंड नोट आता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में क्रिएट होने वाली टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने एमएस वर्ड में जो टेबल बनाई है उस टेबल में हम अधिकतम कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं, कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसमें जो टेबल बनती है उसमें 63 कॉलम, 63 कॉलम तक इंसर्ट किए जा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में जो टेबल बनती है उसमें अधिकतम 63 कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक वर्ड को डिलीट करने के लिए ब्लैंक की का उपयोग किया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक वर्ड को डिलीट करने के लिए ब्लैंक की का यूज किया जाता है। पहले हम यहां आपको 1-2 बेसिक चीजें बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यह एक टेक्स्ट टाइप किया एमएस वर्ड में। यदि हमें यहां से इस टेक्स्ट को डिलीट करना है राइट साइड से एक एक अक्षर, एक एक कैरेक्टर, तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं, बैक स्पेस की का। और यदि हमें यहां लेफ्ट साइड से एक एक अक्षर को डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते हैं, डिलीट की का। ध्यान रखें, लेफ्ट साइड से यदि आपको टेक्स्ट को एक एक करके डिलीट करना है, एक एक कैरेक्टर, तो डिलीट की का यूज किया जाता है।
और यदि राइट साइड से एक एक अक्षर को, एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज किया जाता, बैक स्पेस का। और यदि आप बैक स्पेस को कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ, तो यह एक कंप्लीट वर्ड डिलीट होगा, कंप्लीट शब्द डिलीट होगा। और इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ डिलीट को प्रेस करोगे तो एक शब्द पूरा लेफ्ट साइड से डिलीट होगा। मतलब हम टेक्स्ट को लेफ्ट से भी डिलीट कर सकते हैं और राइट से भी डिलीट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है इंसर्शन पॉइंट से पहले। इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां आपका कर्सर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा कर्सर यहां पर है तो यह इंसर्शन पॉइंट कहलाएगा। मतलब अभी यदि हम टाइपिंग करेंगे तो टेक्स्ट यहां पर इंसर्ट होगा। इसके पहले हमें एक पूरा शब्द डिलीट करना है। इसके पहले मतलब राइट साइड से, और पूरा शब्द डिलीट करना है मतलब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस से हम राइट साइड से पूरा एक शब्द डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ डिलीट की से हम लेफ्ट साइड से पूरा एक शब्द डिलीट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से इंसर्शन पॉइंट से पहले वाले एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में मल्टीपल टाइप के टैब होते हैं, होम टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रिव्यू, व्यू। तो हमसे पूछा गया है यदि हमें रिव्यू टैब को ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Alt+R। रिव्यू Alt+R से आप रिव्यू टैब को ओपन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैक्रो ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मैक्रो से संबंधित एक क्वेश्चन हमने अभी आज ही समझा कि मैक्रो हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। अब हमसे पूछा गया है यदि हमें मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। Alt+F8 से हम मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक समान इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। एक समान इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जब हमें एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन कई लोगों को भेजनी होती है तब यूज किया जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो एक डॉक्यूमेंट को किसी एक लिस्ट से, डेटाबेस लिस्ट से मर्ज करने की सुविधा देता है। और जब एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को कई लोगों को सेंड करना होता है, शेयर करना होता है, तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप कई प्रकार के फीचर्स को यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को कई लोगों को भेजा जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट इंक्रीज करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आज हमने इसी वीडियो में एक शॉर्टकट की और पढ़ी थी, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की और घटाने की, लेकिन उससे फॉन्ट साइज को मल्टीपल पॉइंट से बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है। अब हमसे पूछा गया है यदि हमें फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? सिंगल पॉइंट से मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी फॉन्ट साइज है 11, अब हमें इसको करना है 12, फिर इसको करना है 13। एक एक करके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है सिंगल पॉइंट। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोजिंग वाला। बिग ब्रैकेट जो होता है क्लोजिंग वाला, इससे हम फॉन्ट साइज को एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और यदि आप कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज को एक पॉइंट से घटाया जा सकता है। यहां पर फॉन्ट साइज की दो शॉर्टकट की होती हैं, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को मल्टीपल पॉइंट बढ़ाया जाता है, लेकिन कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट जो क्लोज वाला होता है उससे फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट बढ़ाया जाता है और ओपन वाले ब्रैकेट से सिंगल पॉइंट घटाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का जूम परसेंटेज होता है। जब हम एमएस वर्ड में पेज ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है?
हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं 500%, लेकिन हमसे पूछा गया है मैक्सिमम जूम परसेंट के बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है। यदि हमने जूम को चेंज नहीं किया है तो अपने आप डॉक्यूमेंट कितने परसेंट पर जूम होता है। बाय डिफॉल्ट अपने आप होता है 100% पर। बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वह 100% पर जूम होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट ब्लैंक होता है। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा प्राप्त होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी फॉन्ट। कैलेबरी फॉन्ट एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट मिलता है हमें एमएस वर्ड के अंदर, कैलेबरी फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ब्लैंक होती है। मतलब जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो अपने आप फॉन्ट साइज कितनी होती है वह कहलाती है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जो कि होती है 11। इस प्रकार के कुछ बेसिक और लॉजिकल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेबल, लेटर, एनवेलप क्रिएट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही अभी एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। लेबल, लेटर और एनवेलप बनाने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन कई लोगों को एक साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा हम लेटर, लेबल और एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेल मर्ज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसके एग्जाम्पल हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसके एग्जाम्पल हैं, यह क्वेश्चन भी हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं। जो पेज होता है उसकी दो ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। आज की वीडियो में हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट पर भी डिस्कस किया है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेकिन रेगुलर अलाइनमेंट नहीं होता है। रेगुलर नाम का कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है। हमने ड्रॉप कैप का एक और क्वेश्चन प्रीवियसली समझा है। ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ड्रॉप करता है ड्रॉप कैप। लेकिन अब हमसे पूछा गया है ड्रॉप कैप के द्वारा हम मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप के द्वारा अधिकतम 10 लाइनों को, मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। F8 की को 3 टाइम्स प्रेस करने पर क्या सिलेक्ट होता है। F8 की, जो कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी यूज किया था, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड की शॉर्टकट की होती है। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड F8 से ऑन और ऑफ होता है। अब हमसे पूछा गया है यदि हम F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, क्या सिलेक्ट होगा। वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, कोई कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, सेंटेंस सिलेक्ट होगा या पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। तो F8 की को 3 बार प्रेस करने पर कंप्लीट सेंटेंस मतलब कि वाक्य सिलेक्ट हो जाता है। आपका कर्सर जिस सेंटेंस में अभी है वह कंप्लीट सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए आप F8 की को 3 बार प्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेबल को क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। यदि हमें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बनाना है तो हम किस टैब का यूज करेंगे। डिजाइन टैब का, इंसर्ट टैब का, व्यू टैब का या रिव्यू टैब का। जो टेबल है
इसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट किया जाता है मतलब टेबल को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब के द्वारा टेबल को क्रिएट किया जा सकता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कॉपीराइट सिंबल, आपने देखा होगा कॉपीराइट सिंबल इस प्रकार का होता है। कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कॉपीराइट सिंबल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट सी या अल्ट कंट्रोल सी। कंट्रोल अल्ट सी से कॉपीराइट सिंबल को टाइप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल अल्ट सी कॉपीराइट सिंबल की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ट्रेडमार्क सिंबल यूज किया जाता है कंट्रोल अल्ट टी का। ट्रेडमार्क मतलब टी, कंट्रोल अल्ट टी से हम ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल अल्ट टी, जिससे हम ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेक्स्ट में सेंटर अलाइनमेंट सेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट में यदि हमें सेंटर अलाइनमेंट सेट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? हमने आज की वीडियो में ही अलाइनमेंट्स को समझा, 4 प्रकार के होते हैं, चारों की शॉर्टकट की को समझा है। और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आर होती है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, और कंट्रोल एन होती है न्यू की शॉर्टकट की। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाइपरलिंक ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? हमने हाइपरलिंक का एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। अब हमसे पूछा गया है हाइपरलिंक ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जाता है। हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जाता है, मतलब यह किस टैब में प्राप्त होगा? इंसर्ट टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक ऑप्शन प्राप्त होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन के एंडिंग में कर्सर मूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? हम जिस लाइन में अभी कर्सर रखे हैं, इसी लाइन के लास्ट में हमें कर्सर को मूव करना है, भेजना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यदि आपको लाइन के लास्ट में कर्सर को मूव करना है तो आप यूज करेंगे एंड की को। एंड की मतलब लास्ट में जाना। तो जिस लाइन पर आपका कर्सर है उसी लाइन में लास्ट में जाने के लिए एंड की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट के एंडिंग में कर्सर मूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? अभी हमसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, यदि हमें लाइन के एंडिंग में जाना है तो एंड की, इसी प्रकार से लाइन के स्टार्टिंग में आना है तो यूज की जाती है होम की। होम की से हम लाइन के शुरुआत में आ सकते हैं और एंड की से हम लाइन के लास्ट में जा सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट के एंडिंग में कर्सर मूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? मतलब हमें कंप्लीट फाइल के लास्ट में जाना है, कर्सर को फाइल के लास्ट में भेजना है, जिसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड से हम डॉक्यूमेंट के एंडिंग में लास्ट में कर्सर को मूव कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में कर्सर को लाना है तो कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस होम की से स्टार्टिंग में कर्सर आएगा और कंट्रोल प्लस एंड की से कर्सर हमारा लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन समझे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिप्लेस ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? इस क्वेश्चन को हमने आज की वीडियो में कई बार समझा है। रिप्लेस ऑप्शन जो कि एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने की, चेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
प्रिंट प्रीव्यू की क्या शॉर्टकट की होती है? प्रिंट प्रीव्यू हमने यह पढ़ा है कि प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना, लेकिन प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करना कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट की के द्वारा कितने केस चेंज किए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया था। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3 और शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। केवल 3 केस होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की के द्वारा हम केवल 3 केस को चेंज कर सकते हैं और चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की भी होती है Shift+F3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 केस को चेंज किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमारा जो डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, जो फाइल ओपन है, उसको यदि हमें क्लोज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+Q तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करती है। Ctrl+M से इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है। Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+W से फाइल को या डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+W फाइल को या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में थीम सेट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? थीम सेट करना है। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट में सिमिलर फॉर्मेटिंग करने के लिए थीम का यूज किया जाता है। और जो थीम है वह डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग करता है, डिजाइन से संबंधित है। मतलब थीम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होगा हमें? डिजाइन टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थीम सेट करने के लिए डिजाइन टैब का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अलाइनमेंट ऑप्शन किस सेक्शन में प्राप्त होता है? अलाइनमेंट ऑप्शन जो होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, वह किस सेक्शन में प्राप्त होता है? फॉर्मेटिंग में, एडिटिंग में, प्रूफिंग में या पैराग्राफ में? तो जो अलाइनमेंट्स होते हैं उनको हम पैराग्राफ सेक्शन से यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ सेक्शन से मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अलाइनमेंट्स होते हैं उनको हम पैराग्राफ सेक्शन से यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेज को जूम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जूम से संबंधित हमने कई क्वेश्चंस को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? Shift+Scroll, Alt+Scroll, Ctrl+Scroll या Shift++? तो Ctrl+Scroll से हम डॉक्यूमेंट को, पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए Ctrl+Scroll शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस सेक्शन में प्राप्त होता है? पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस सेक्शन में प्राप्त होता है? हमने पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की शॉर्टकट की को भी पढ़ा है। अब हमसे पूछा गया है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस सेक्शन में प्राप्त होता है? एडिटिंग सेक्शन में, फॉर्मेटिंग सेक्शन में, पैराग्राफ सेक्शन में या क्लिपबोर्ड सेक्शन में? तो एमएस वर्ड का जो होम टैब होता है, होम टैब के अंदर पहला सेक्शन होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन होता है। मतलब क्लिपबोर्ड सेक्शन में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लिपबोर्ड सेक्शन में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। 1.5 लाइन स्पेसिंग यदि हमें सेट करनी है तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+1
जिससे सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+2 जिससे डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, और Ctrl+5 जिससे 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाइड करने की शॉर्टकट की है। हमने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप किया है उस टेक्स्ट को यदि हमें सिलेक्ट करने के बाद हाइड करना है, हमने कोई एक वर्ड सिलेक्ट किया है, एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, उसको यदि हाइड करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है। आपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसको हाइड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+H। Ctrl+Shift+H से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। यदि हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट फाइल को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+A, जो कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस मतलब यदि हमारी फाइल में कोई बदलाव करता है, चेंजेस करता है, तो हम पता कर सकते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। उसके लिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। हमने यदि कोई फाइल बना दी और उस फाइल में यदि कोई बाद में चेंजेस करता है, बदलाव करता है, तो हम ट्रैक चेंजेस के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि फाइल में कहां कहां पर और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। और यह जो ऑप्शन है यह डॉक्यूमेंट की चेकिंग से संबंधित है, और चेकिंग वाले ऑप्शन हमें मिलते हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू टैब। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन हमें रिव्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फुटनोट को इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। एंड नोट और फुटनोट से संबंधित हमने एक क्वेश्चन पहले भी समझा है। एंड नोट और फुटनोट डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड नोट कंप्लीट फाइल के लास्ट में इंसर्ट होता है और फुटनोट प्रत्येक पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। फुटनोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+F। Ctrl+Alt+F, Ctrl+Alt+F से हम फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Alt+F से फुटनोट को इंसर्ट किया जाता है और Ctrl+Alt+D से एंड नोट को इंसर्ट किया जाता है। तो आपको दोनों की शॉर्टकट की याद करनी है। फुटनोट के लिए Ctrl+Alt+F और एंड नोट के लिए Ctrl+Alt+D। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रेक ऑप्शन एमएस वर्ड 2016 के किस टैब में प्राप्त होता है। ब्रेक ऑप्शन हमने एक क्वेश्चन आज ही समझा है। पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, इस प्रकार के कई ब्रेक होते हैं एमएस वर्ड में। तो जो ब्रेक ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है, हमसे यहां पर यह पूछा गया है। ब्रेक ऑप्शन लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। लेआउट टैब के अंतर्गत, जो कि पेज से संबंधित है, लेआउट टैब में प्राप्त होता है ब्रेक ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेआउट टैब में हमें ब्रेक ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बुकमार्क ऑप्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बुकमार्क, हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी सेंटेंस पर, किसी वर्ड पर बुकमार्क ऐड कर सकते हैं और हमसे पूछा गया है बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है। बुकमार्क का यदि हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या बुकमार्क ऑप्शन को यूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F5। Ctrl+Shift+F5 से हम बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे हम अपनी फाइल का एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में, मैगजीन्स में, नोट्स में
कौन कौन से टॉपिक को किस पेज पर लिखा गया है उसका एक इंडेक्स फर्स्ट पेज पर बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। और हमसे पूछा गया है टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब में प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है रेफरेंस टैब में, क्योंकि यह रेफरेंस देता है कि हमारा कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर लिखा गया है, रेफरेंस देता है, तो यह हमें प्राप्त होगा रेफरेंस टैब में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। रीडू ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रीडू ऑप्शन, यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको वापस करने के लिए आप अंडू का यूज करते हैं। अंडू एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज होता है अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। और यदि आपने अंडू किया है, आपको वापस वहीं आना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है रीडू। एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू और वापस आने के लिए रीडू। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने की शॉर्टकट की है। यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने चेंज केस से संबंधित कई क्वेश्चंस को आज समझा है, लेकिन हमें यहां पर एक नया क्वेश्चन दिया गया है कि हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा है, यदि हमें उसे अपर केस में चेंज करना है, अपर केस मतलब उस टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल में टाइप करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? एमएस वर्ड में यदि सिलेक्टेड टेक्स्ट का अपर केस सेट करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सभी लेटर्स को कैपिटल में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? हमने जूम से संबंधित भी कई क्वेश्चंस को समझा है कि मैक्सिमम जूम कितना होता है, डिफॉल्ट जूम कितना हो सकता है। अब हमसे पूछा गया है मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, पेज होता है, उसको मिनिमम मतलब कम से कम 10% तक जूम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्यूमेंट में मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन टॉगल केस का एग्जाम्पल है? टॉगल केस, यह क्वेश्चन भी चेंज केस से संबंधित है, क्योंकि केस कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। हमसे पूछा गया है टॉगल केस कौन सा है। यहां पर तो सभी कैरेक्टर को कैपिटल में लिखा गया है, मतलब अपर केस। यहां पर पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं, मतलब यह सेंटेंस या टाइटल केस हो सकता है। यह लोअर केस है, क्योंकि सभी अक्षर को स्मॉल में लिखा गया है। और यह है हमारा टॉगल केस, जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सभी कैपिटल हैं। टॉगल केस है यह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कौन सा केस कन्वर्ट करता है। टॉगल केस का एक्चुअल वर्क जो होता है, मीनिंग होता है, वह यह है कि यदि आपके कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर में लिखे गए हैं तो यह कैपिटल में बदल देगा, और कैपिटल में लिखे गए हैं तो स्मॉल में बदल देगा, मतलब अपोजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसी फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एक पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ का भी यूज कर सकते हो, जो कि बेसिक शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस ओ से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन में कंट्रोल प्लस ओ दिया ही नहीं गया है। कोई और शॉर्टकट की से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F12, जिससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल किस सेक्शन में प्राप्त होते हैं? जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। कुछ हेडिंग होती हैं, टाइटल होते हैं, सब टाइटल होते हैं, लिस्ट होती हैं, पैराग्राफ होते हैं। हमसे पूछा गया है जो हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, यह किस सेक्शन में प्राप्त होते हैं? फॉन्ट सेक्शन में, एडिट सेक्शन में, पैराग्राफ सेक्शन में या स्टाइल सेक्शन में?
तो जो हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, यह स्टाइल होती हैं। मतलब यह हमें किस सेक्शन में प्राप्त होंगी? स्टाइल सेक्शन में, जो कि होम टैब के अंतर्गत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल। हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल स्टाइल सेक्शन में प्राप्त होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्सर को एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर मूव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेजेस में कॉलम क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट तो हमारा पेज सिंगल कॉलम में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने पेज पर 2 कॉलम बना दिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर पहले कॉलम पर आएगा, और जब तक पहला कॉलम भर नहीं जाता है तब तक हमारा कर्सर दूसरे कॉलम पर नहीं जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें एक ऑप्शन यूज करना होता है जो कि हमारे कर्सर को फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम पर ट्रांसफर कर देता है। वह होता है ब्रेक ऑप्शन। हमें कॉलम ब्रेक करना होता है, कॉलम ब्रेक। जिस प्रकार से पेज ब्रेक होता है उसी प्रकार से होता है कॉलम ब्रेक, और कॉलम ब्रेक हमें ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो ब्रेक ऑप्शन के द्वारा हम कर्सर को एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ब्रेक के अंदर होता है कॉलम ब्रेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A4 पेज की साइज होती है, जो A4 साइज का पेज होता है उसकी साइज इंचेस में कितनी होती है, यह हमसे पूछा गया है। नॉर्मली हम A4, A3, A5 लेटर, लीगल साइज यूज करते हैं पेपर की, लेकिन जो A4 साइज का पेज होता है इंचेस में उसकी साइज कितनी होती है, यह हमसे पूछा गया है। यहां पर A4 साइज का जो पेज होता है उसकी साइज होती है 8.27 इंटू 11.69। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.27 इंटू 11.69 A4 साइज का पेपर की साइज होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? जो थिसोरस ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है? आज की वीडियो में ही हमने थिसोरस से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को समझा है। थिसोरस ऑप्शन जो कि हमें सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करके देता है, शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, और रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू टैब में हमें थिसोरस ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट बुकमार्क पर जाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? अभी हमने समझा था बुकमार्क को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। अब हमसे पूछा गया है यदि हमारी फाइल में मल्टीपल बुकमार्क ऐड हैं, हमने कई बुकमार्क लगाए हैं और हमें अगले बुकमार्क पर जाना है, नेक्स्ट बुकमार्क पर, तो हम कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? फाइल में, डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए गोटू का यूज किया जाता है, गोटू का। और गोटू का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F5 या Ctrl+G। हम गोटू का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और उसमें बुकमार्क का नाम देंगे जिस बुकमार्क पर हमें जाना है, तो हम उससे नेक्स्ट बुकमार्क पर जा सकते हैं। मतलब नेक्स्ट बुकमार्क पर जाने के लिए हमें गोटू का यूज करना होगा, और गोटू की 2 शॉर्टकट की होती हैं, F5 या Ctrl+G। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा फीचर स्पेलिंग की मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है? MS वर्ड का एक स्पेशल फीचर होता है जो छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक को ऑटोमेटिक सही कर देता है। जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो कई बार हमारे हाथ से जो टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया जाता है। वह किस फीचर के द्वारा कर दिया जाता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस, ऑटो करेक्ट या लेबल? यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट मतलब अपने आप करेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम टाइपिंग करते समय छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा उनको ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो करेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने MS वर्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा।
यहां पर हमने 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को टाइप किया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब हमने एक एक क्वेश्चन को समझा तो उसके साथ हमें 2-3 क्वेश्चन और भी समझने मिले। मतलब इस प्रकार से यदि देखें तो हमने आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चन तैयार यहां पर करा दिए हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में अब हमारे हिसाब से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास यहां पर किया है। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।